व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम लोग का पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है। ठीक है ना? क्या होता है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्यों होता है प्रॉफिट शेयर चेंजेस, ये सब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कि क्यों हम लोग को करना पड़ता है ये चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम लोग को कोई एग्जाम में 70% मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम दिए उसमें भी तुमको 70% मिला। मेहनत शायद उससे ज्यादा कर रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे मगर मुझको मिल रहा है 70%। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी 70%, ऐसे ही 5 साल तक चला। मेहनत और भी ज्यादा तुम लोग कर रहे हो और मिल रहा है तुमको सेम परसेंटेज ऑफ योर रिजल्ट। खुश हो गए? आई थिंक नहीं, क्योंकि अगर कोई सच में मेहनत करता है, सच में वो समझता है कि हाँ अब कैपेबल है मुझको ज्यादा मिलने के लिए, आई डिजर्व सम मोर, और उसको नहीं मिल रहा है तो उसका फ्रस्ट्रेशन होता है। सही, तो वो हो सकता है कि वो एग्जाम देना ही छोड़ दे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में भी ऐसा ही बात है कि अगर कोई पार्टनर्स, मान लो कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और ए बी एंड सी है। ए को मिल रहा है 3, 2 एंड 1, ठीक है ना? ए को मिल रहा है 3, बी को मिल रहा है 2 एंड सी को मिल रहा है 1, यानी कि टोटल उन लोग का शेयर्स है 6। अब इसमें से उसको 50% ए को मिल रहा है क्योंकि 3/6 तो 50% होता है। इसको मिल रहा है 1/3 एंड उसको मिल रहा है 1/6। काटाकुटी करके देख सकते हो। तो ये ऐसे ही रेशियो चलता रहा 3-4 साल 5 साल तक। फिर उन लोग का मन में ये ख्वाहिश हुआ कि क्यों ना इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्यों एक ही टाइप का सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ ए को ही मिलेगा मैक्सिमम पोर्शंस, बी को उससे थोड़ा सा कम एंड सी को और भी कम। ऐसा कब तक चलेगा? ये तो सही नहीं है। और सिर्फ ए तो पार्टनरशिप फार्म में ज्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है, बी और सी भी कर रहा है, तो उन लोग को क्यों उन लोग से थोड़ा सा कम मिलेगा? तो वो लोग डिसाइड किया, ये लोग डिसाइड किया है कि इन लोग का रेशियो होगा 1:1:1, इक्वल इक्वल, सही, 1:1:1। सो ऑब्वियस का बात है कि जिसको 1/2, एक्चुअली 3/6 होता है 1/2, अभी इसको मिलेगा 1/3, इसको मिल रहा था 1/3, तो इसको भी अभी भी मिल रहा है 1/3, और इसको मिल रहा था 1/6, इसको मिलेगा 1/3। तो ऑब्वियस का बात है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी को परसेंटेज ऑफ शेयर्स गिर रहा है, गिराना पड़ रहा है। किसी का शायद कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और किसी का मोर देन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा होना भी था क्योंकि ऑब्वियस का बात है कि एक ही चीज बार बार कंटिन्यू नहीं हो सकता। और फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को भी एक ही एडवर्टाइजमेंट देखते देखते, जैसे कि देखो कोई भी फिल्म हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट डिफरेंस में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, 5 मिनट का, 6 मिनट का, और उसमें मोटा मोटी एक ही टाइप का एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। क्यों? 5 मिनट भी हम लोग सहन नहीं कर पाते एक ही चीज को, तो ये 5 साल तक कैसे सहन कर पाएगा? कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज अ रीजन कि हम लोग ये चेंजिंग करते हैं। ये एक रीजन बोला कि वो लोग अपने से डिसाइड करता है, अपने से, कि चेंज होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा है तो चेंजेस तो होगा ही, क्योंकि मान लो कि ए बी सी था पुराना पार्टनर, अब डी इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसका वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है
और भी बहुत सारा चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका हक है कि उसको भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले। तो डेफिनेट है कि अगर वो लोग का फार्म को 6 में ही रहना है तो हो सकता है ना कि ए बी सी एंड डी, फॉर एग्जाम्पल इसको मिल रहा था 3, तो इसको मिल रहा है अभी 2, इसको 1, इसको 2 और इसको शायद 1। चेंज हुआ थोड़ा सा, किसी का चेंजेस हुआ किसी का चेंजेस नहीं हुआ, मगर फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग व्यू को देखें तो चेंजेस हुआ। सो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम होता है। तीसरा काम, रिटायरमेंट में भी ये चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ए बी सी है, डी आया नहीं है ऊपर, अब बी रिटर्न हो जा रहा है, बी कैंसिल, तो बी अगर कैंसिल हो रहा है तो न्यू फार्म के लिए ए और सी कंटिन्यू पार्टनर है, ठीक, तो वो लोग का रेशियो क्या हो जा रहा है 2:2, 2:2 मतलब 1:1, चेंज हुआ ना। पुराना में कितना मिल रहा था 2/5, 1/5, इसको भी 2/5, और अभी हो गया 50-50। पहले मिलता था 40% करके, 2/5 का पोर्शंस करोगे तो 40% होता है, अभी 50% हो जा रहा है, 1/2 चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब केस के लिए हम लोग का चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दरकार होता है। रिटायरमेंट छोड़ के और एक भी काम होता है, डेथ ऑफ पार्टनर, एक साथ ही लिखा दिया, वैसे अलग भी हम लोग पॉइंट्स बोल सकते हैं मगर एक ही बात है। इसमें भी वही केस है, ए बी सी है, अब सी मान लो के डेथ हो गया, सी का डेथ हो गया, तो ए और बी उस फार्म को कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो लोग का जो कंटिन्यू रेशियो होगा और पहले में जो उन लोग को मिल रहा था डिफरेंस होगा ही, और डिफरेंस होगा तो उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दरकार पड़ता है। अब बात समझ में कि कब हम लोग का दरकार पड़ सकता है, तो ये 4 केस में, क्या 4 बोल सकते हो 3 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। 3 केस अगर हम लोग बात करें तो पहला केस कि वो लोग अपने से डिसाइड कर रहा है चेंज हो, दूसरा केस एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज ऑब्वियसली होगा, तीसरा केस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑब्वियसली चेंज होगा, एंड आल्सो डेथ ऑफ पार्टनर चेंज होगा। सो ये चारों केस में मोस्टली चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम आता है। ओके, नाउ दूसरा केस में अगर बात करें तो इस चेंजिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग का कुछ गेनिंग रेशियो हो रहा है, कुछ सैक्रिफाइस रेशियो हो रहा है। अब बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब ही होता है त्याग, यानी कि कुछ छोड़ देना। जैसे कि एग्जांपल में हम बोले कि 3:2:1 किसी को मिल रहा था, अब वो लोग डिसाइड किया 3/6 मिल रहा था, 2/6 मिल रहा था, 1/6, अभी वो लोग का 1/3 होगा, इसका भी 1/3 होगा, इसका भी 1/3 होगा, मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये काटाकुटी करोगे तो कितना आ रहा था 1/2, तो 1/2 उसको मिल रहा था, मतलब 50% मिल रहा था, अभी 33,333 मिलेगा, क्योंकि 1/3 इज 33.333 मिलता है। सो ऑब्वियसली कुछ गिर जाएगा, तो ये अगर गिर गया तो ये क्या किया, सैक किया कि गेन किया? सैक किया, क्योंकि उसको मिल रहा था तो ज्यादा, अभी उसको मिल रहा है कम, सो सैक्रिफाइस किया। 2/6 बी को मिल रहा था, ए का है, बी का है, सी का है, इसको काटाकुटी करोगे तो 1/3 आता है, 2/6 मतलब 1/3, एंड अभी भी उसको 1/3 ही मिल रहा है, तो ये ना कुछ गेन किया ना कुछ सैक किया, न्यूट्रल। एंड इसको मिल रहा था 1/6, अभी मिल रहा है 1/3, सर ज्यादा तो तब मिल रहा था, अभी तो उसको कम मिल रहा है। चलो देख ले, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अमाउंट तुम लोग सोच लो एज ए प्रॉफिट, मान लो कि 60,000, पहले उसको 1/6 मिल रहा था, यानी कि उसको मिल रहा था 10,000, अभी वही मान लो कि 3,500 ही है, मगर उसको अभी मिल रहा है 1/3,
16 की जगह में 1/3, तो अभी कितना मिल रहा है 20,000। मतलब ये चीज को देख के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते 1/6 इज अ मोर, 1/3 इज लोअर, ऐसा नहीं। डिविजन अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट से करें तो जो रिजल्ट निकलता है वो हाई होता है, और डिविजन अगर हायर अमाउंट से करें, बड़ा अमाउंट से, तो जो रिजल्ट निकलता है वो होता है लोअर। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 लाख को अगर 10 से डिवाइडेड करोगे तो 10,000 होगा, मगर वहां पर ही 1 लाख को अगर 5 से डिवाइडेड करोगे, 1/5 करोगे, तो आएगा 20,000। सो ऑब्वियस का बात है कि डिफरेंस जो होता है वो अमाउंट से हम लोग डिसाइड करते हैं, रेशियो से नहीं। सो यहाँ पर वो क्या किया, उसको गेन आया, डिसाइड किया, क्योंकि ये थोड़ा सा छोड़ दिया अपना शेयर्स और कोई गेन कर लिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेबिट क्रेडिट होता है अकाउंट्स के लाइफ में, और अकाउंट्स के लाइफ में अगर डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियस का बात है कोई गेन कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है। सो यही चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रेशियो मतलब होता है यहाँ पर शेयर्स, ठीक है ना। रेशियो मतलब वो रेशियो एनालिसिस नहीं, रेशियो मतलब शेयर्स। गेनिंग भी तो होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जैसे कि यहाँ पर ये गेन किया 1/6 के यहाँ में 1/3 मिल रहा है, तो वो गेन किया, तो एक्चुअली हम लोग 1/3 से 1/6 को माइनस कर रहे हैं ना, न्यू माइनस ओल्ड। और यहाँ पर सैक किया था तो 1/2 माइनस 1/3, तो ये सैक्रिफाइस हो रहा है, सही। तो सैक्रिफाइस का मतलब छोड़ देना, कुछ अपना शेयर्स को छोड़ के दूसरे को देना, क्योंकि ऑब्वियस का बात है कि इतना दिन तक हम लोग रिटेन करके रखे थे कुछ ज्यादा रेशियो, तो कुछ छोड़ना पड़ता है, और ये सही है। और गेन का मतलब होता है कि जो कुछ कम मिल रहा था अब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम द अनदर पार्टनर, इट्स कॉल्ड अ गेनिंग रेशियो। सिंपल बात है, ठीक है। तीसरी बात जो वाइटल बात है वो ये है कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मोस्टली 3 से 4 आइटम चेंज होता है, एक एक करके हम बोल रहे हैं। गुडविल को हम लोग चेंज करेंगे। गुडविल कैलकुलेशंस करना सीखे थे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। वैसे ही गुडविल को कैलकुलेट करना है एंड गुडविल को चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। वैसे क्या होता है रीवैल्यूएशन, आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन के लिए अलग से हम लोग एक टॉपिक ही रखे, तो वो बाद में डिसाइड करेंगे। आज का डेट में खाली गुडविल का ट्रीटमेंट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सम्स करना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ ले। ABC share of profit ratio is 3:2:1, okay. With the effect from the 1st April 2017, they decided to share future profit sharing ratio will be equal. The goodwill of the firm valued at 18,000. Pass the necessary journal entry. मतलब पहले हम जो लिख रहे वो पहले देखो, कंक्लूजन से लिख रहे एक्चुअली सम्स का। A, B एंड C था, उन लोग का रेशियो था 3:2:1। अभी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इक्वल होगा 1:1:1 होना चाहिए, ठीक है। और
फार्म में जो गुडविल है, फार्म में जो गुडविल है वो है 18,000। ये 18,000 का इफेक्ट क्या होगा आफ्टर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही हम लोग को पासिंग द जनरल बोला है। ठीक, सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है वो देखना। सही है, चलो। सो यहाँ पर 3 पार्टनर है, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सैक रेशियो। सैक्रिफाइस को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सैक, सैक रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर गेनिंग रेशियो क्यों नहीं लिखा बॉस? सैक्रिफाइस एक ही फॉर्मूला तुम यूज करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो फॉर्मूला का अगर नेगेटिव आंसर आता है तो वो गेन हो जाएगा, और अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है यानी कि ओल्ड इज ग्रेटर देन फ्रॉम द न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड इज ग्रेटर देन, बड़ा है न्यू रेशियो से, सो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है और उससे हम लोग का निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसका ऑपोजिट आता है यानी कि न्यू रेशियो ग्रेटर देन फ्रॉम द ओल्ड रेशियो, तो इट विल बी आंसर नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। सो एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मगर आंसर दोनों आ जाएगा। ओके चलो, सो ए बी एंड सी है, ठीक है। पहले ए का अगर बात करें, ए बी एंड सी, तो ए का रेशियो क्या था 3/6 माइनस ओल्ड रेशियो था 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना 1:1:1, मतलब 1/3। तो इसका एलसीएम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 18, हम मल्टीप्लाई करके करते थे जो इजी है। 6 डिवाइडेड 18 दैट इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 18 divided by 3 that is 6, 6 multiply 1 that is also 6, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, साइड में लिखते हैं 3/18। ओके, नाउ बी का अगर बात करें तो इसका रेशियो था 2/6 माइनस 1/3, इसका भी 18 ही होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 18 से डिवाइडेड करोगे तो 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज आल्सो 6 माइनस 18 को 3 से डिवाइडेड कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 6, तो ये न्यूट्रल हो गया यानी कि ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। सी, सी का रेशियो था 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा आल्सो 18, तो इसका 3 आ जाएगा माइनस 6, यानी कि ये देखो माइनस 3/18 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये गेन कर लिया बेचारा, बेचारा नहीं ये लाभ कर लिया, और ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई किया क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हमको सैक्रिफाइस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ए 3/18 सैक किया यानी कि उतना छोड़ा और उतना ही पोर्शंस सी को जाके मिला क्योंकि सी गेन किया उतना ही पोर्शन से, और ऑटोमेटिकली ये चीज तुम लोग देख पाओगे, तुम लोग भी जब घर में साम्स करोगे तो देखोगे कि ए बी सी अगर तीनों का ही कुछ ना कुछ आंसर होता है, जैसे कि बी यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, बी का कुछ नहीं आया, ठीक है, मगर कुछ होता भी, फॉर एग्जांपल इसका 3/18 आया, इसका 2/18 आया, तो इसका ऑटोमेटिकली माइनस 5/18 होगा, 3 + 2 5, क्योंकि ये 3 छोड़ा अपने से अपना शेयर से, ये 2 पोर्शंस यानी कि 2 छोड़ दिया, तो इसको मिला अल्टीमेट कितना 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है, तो ये रेशियो मैच होगा ही होगा, अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ है, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, तुम लोग अच्छा से समझ लो क्योंकि 9, 10 और भी छोटा क्लास में ये सब था। अब इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया पहला कैलकुलेशंस, दूसरा कैलकुलेशंस ये है कि हम लोग को ये डिसाइड करना है कि गुडविल जो 18,000 था वो कितना पोर्शन से अभी डिवाइडेड होगा। देखो बी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं और कुछ देगा भी नहीं, तो बी तो क्रॉस, बट ए एंड सी में कुछ ट्रांजैक्शंस होगा, तो पहले लिखना पड़ेगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, फर्म्स गुडविल
इक्वल्स टू 18,000, ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। फिर देयरफॉर शेयर्स ऑफ C's गुडविल 18,000, C को कितना मिलेगा, शेयर्स ऑफ C's गुडविल मतलब C का कितना गुडविल का शेयर्स है, तो 18,000 का कितना मिलेगा 3/18। सर नेगेटिव यूज नहीं किए भाई, नेगेटिव जस्ट फॉर्मूला को समझाने के लिए, नेगेटिव नॉट टू यूज। तो कितना मिलेगा उसको 3,000, और वहां पर भी शेयर्स ऑफ A's गुडविल 18,000 इंटू 3/18, क्योंकि इसका भी तो वही आया है, तो इसका भी 3,000 ही आएगा। बट अब क्वेश्चन है कि हमको ये चीज को जर्नल में पुट करना है, तो जर्नल कैसे हम लोग करेंगे, ये जो C है इसको हम लोग क्रेडिटेड करेंगे और इसको डेबिटेड करेंगे। सर ऐसा क्यों, पहले तो ये बोलिए, चलो थोड़ा सा सुन लो। हमेशा लाइफ में सैक्रिफाइस करना चाहिए, ये हम लोग नहीं बोलते, ये हम लोग का जो बुजुर्ग है, पेरेंट्स है, वो हमेशा सिखाता है कि सैक्रिफाइस करना सीखो। क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइस करने से पहला तो बात ये है कि तुमको उसका बेनिफिट बाद में जाके मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि तुम कुछ छोड़ोगे तो कुछ ज्यादा ही मिलेगा, और जो गेन अभी कर रहा है, जो तुमसे ले रहा है, वो अभी शायद बहुत ज्यादा खुश तो हो जाएगा, मगर बाद में जाके उसको भी कुछ ना कुछ गंवाना ही पड़ेगा। तो जो गंवाता है उसको ज्यादा मिलता है, उसका शेयर्स क्रेडिटेड होता है, और जो जिसको मिलता है वो कुछ छोड़ता है। सही। अब इसका रीजन हम अकाउंट्स के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक गलत लिखा, ये गेन किया था ना, सी गेन किया था, तो सी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा। अब इसका रीजन हम अकाउंट्स के हिसाब से दे रहे हैं। ए अपना शेयर्स का 3/18 छोड़ा, 3/18 मतलब होता है 1/6, कुछ ऐसा 1/6 छोड़ दिया, मगर उसको कुछ ना कुछ उसका कंपेंसेशन तो मिलेगा, उसका शेयर्स वो अपने से ऐसे ही छोड़ देगा, उसका थोड़ी बेटा है, बेटी है, कोई है, रिश्तेदार तो नहीं है, रिलेटिव्स तो नहीं है सी। तो ए अगर कुछ छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ उसको कंपेंसेशंस मिलेगा, दीज आर कंपेंसेशंस उसका शेयर्स का। एंड सी का क्या होगा, सी कुछ गेन कर रहा है, कुछ उसको मिल रहा है, तो ऑब्वियस का बात है कि वो उस कंपेंसेशंस को पे करेगा, यानी कि उसको कुछ देना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। सो दैट्स व्हाई जो सैक्रिफाइस होता है, हमेशा याद रखना, हर केस में हमेशा जो सैक्रिफाइस होता है वो क्रेडिटेड होता है, ऑल टाइम, एडमिशन, रिटायरमेंट, कहीं पे। और जो गेन करता है बंदा वो हमेशा डेबिटेड होता है, क्योंकि उसको देना पड़ता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गॉट इट। तो अब सोच लो जनरल क्या होगा, जनरल होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू C's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो 3,000 से। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा में यहाँ पर दिखाए, वैसे तुम लोग अच्छा से प्रॉपरली नीचे में ये वर्किंग का पार्ट है, ये वर्किंग करने के बाद एक छोटा सा एक जर्नल पूछ करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना, बस एक ही जर्नल, कोई 2-3 जर्नल तुमको मांगेगा नहीं। सो यही बात था इसमें, ठीक है, मजा आया। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। X, Y and Z, next problem. X, Y and Z shares profit ratio is 5:3:2. With the effect from the 1st April 2016, they decided to future ratio will be equal. ये लोग भी equal चाहता है. The partnership did provided the event any changes the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase on the average profit preceding the 5 years. ये बात में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि
वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल हम लोग सीख के आए। एवरेज प्रॉफिट बोला है 2 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 5 साल का प्रॉफिट है, तो 5 साल का प्रॉफिट को हम लोग एवरेज कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, सही है ना। और देखो नीचे में 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। पहला साल का 70,000 प्रॉफिट, 85,000 प्रॉफिट, 45,000 प्रॉफिट, 35,000 प्रॉफिट, बट 10,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट इज लॉसेस। सो ये माइनस हो जाएगा, मगर उसको काउंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लॉस है हटा दो। फिर नीचे में क्या बोला, इट इज द प्रैक्टिस इज द फर्म नॉट टू शो द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसका अकाउंट्स का बुक में गुडविल को शो नहीं करता, यानी कि राइट ऑफ करना पड़ता है। तो राइट ऑफ तो ऐसे ही हो जाएगा वैसे। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल एंड द पास द नेसेसरी जनरल। ओके, तो वैसे भी हम लोग को यहाँ पर रिक्वायर्ड द कैलकुलेट द गुडविल बोला है, नहीं भी बोलता तब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि विदाउट गुडविल कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो, सो सबसे पहले वही चीज को लिख ले जो जो हम लोग को समरी मिलेगा। अच्छा, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाले। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट था 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 एंड लास्ट ईयर में लॉस आया तो 10,000 माइनस में, बट डिवाइडेड 5 होगा, 5 साल को ही काउंट करना पड़ेगा। कितना आ रहा है 70 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 35 माइनस 10, 2,25,000 डिवाइडेड 5, हाउ मच डिवाइडेड 5, सो 45,000 आता है एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या गुडविल है? नहीं भाई, ये गुडविल नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 90,000। तो 90,000 फर्म का गुडविल है, मगर 90,000 सबको तो इक्वल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले में कुछ था रेशियो, अभी कुछ हो गया रेशियो, तो चेंजेस हुआ। कोई सैक करेगा, कोई गेन करेगा, तो जो सैक करेगा उसको मिलेगा, जो गेन करेगा उसको देना पड़ेगा, मगर उसका शेयर्स के हिसाब से। चलो देखते हैं तो किसको गेन होता है, किसको सैक होता है। क्या रेशियो था 5:3:2। फिर से लिखेंगे सैक रेशियो, फॉर्मूला लिखना ओल्ड माइनस न्यू। यहां पर भी 3 बंदा है, ए बी, अच्छा ए बी नहीं था, यहाँ पर एक्स वाई था, सो एक्स वाई एंड जेड। एक्स का था 5:2, क्या रेशियो था यहाँ पर लिख दे रहे 5:3:2, 5:3:2 मतलब 10। तो 5/10 माइनस इक्वल अभी हो गया। अभी वो लोग क्या डिसाइड किया है कि इक्वल होना चाहिए उन लोग का न्यू रेशियो, सो 1/3। एलसीएम कर दो तो 30 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 15 माइनस 10, तो यहाँ पर आ गया 5/30, मतलब काटाकुटी करो तो 1/6 होता है। नहीं भी कर सकते हो, ऐसे ही रखो। ये पॉजिटिव फिगर है, मतलब ये फॉर्मूला को वो सेटिस्फाई किया, तो ये सैक हुआ। अच्छा, जो सैक होता है वो क्या होता है क्रेडिटेड, नीचे में लिख सकते हो, ऐसे भूल जाओगे तो। यहाँ पर 3/10 माइनस 1/3, इसका भी एलसीएम 30 आएगा, 3 दैट इज 9 माइनस 10, तो अब ये आ गया -1/30। माइनस में आ रहा है मतलब ये बंदा गेन किया, ये बंदा गेन किया, मतलब इसको देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर 2/10 माइनस 1/3 is also 30, 6 minus 10 is also -4 डिवाइडेड 30, ये भी बंदा गेन कर लिया।
अब देखो सैक किया 5, मतलब ये 5 अपना शेयर्स छोड़ दिया, जिसमें से एक भाग y को मिला और 4 भाग z को मिला। -1 -4 दैट इज +5, जो इतना वो छोड़ा था। हम पहले भी बोले थे कि ये रेशियो मिला के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बंदा डेबिट होगा और ये बंदा क्रेडिट होगा, तो जनरल क्या होगा, हम यहाँ पर फिर से दिखा दे रहे हैं मगर तुम लोग अच्छा से दिखाना, ठीक है। चलो, तो जनरल क्या होगा, डेबिटेड हुआ है y, तो y कैपिटल, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट है। टू एक्सेस कैपिटल, क्योंकि x सैक्रिफाइस किया तो उसको मिलेगा पैसा। अब कैसे मिलेगा, इसका कितना था 130, सो 1/30, इसका था 4/30, इसका था 5/30। किसका करोगे, किसके ऊपर चार्ज करोगे, वही 90,000 के ऊपर। तो 90,000 का 30 से डिवाइडेड कर दो तो आ जाएगा इसका 3000, कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। इसका आ जाएगा 12,000, क्योंकि इसको ज्यादा मिला तो ये ज्यादा पे करेगा, और डेफिनेटली इसको मिल जाएगा 15,000। तुम लोग 90,000 का 5/30 करके देख सकते हो। सो यही बात था इस साम्स में, बहुत छोटा छोटा साम्स होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं, मगर तुम लोग जब घर पे करोगे मतलब समझने के बाद देखना कि मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लग सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी हम लोग रिजर्व में जाएंगे, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी हम लोग साम्स करेंगे अभी। तो लास्ट साम्स है इसका, ऊपर देख लो क्या बोल रहा है। X and Y are the partnership sharing ratio is 2:3, मतलब दो पार्टनर है, अच्छी बात है। With the effect from the 1st April 2016, they agreed to shares of profit ratio 1:2, यानी कि 2:3 था, जहां पर हो जाएगा 1:2। For these purposes, the goodwill of the firm, the value of the 2 years purchase of the average profit last 3 years, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, और 2 years का हम लोग का नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है, ठीक है। विच वर 1,50,000, 1,60,000, 2,00,000, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया रेस्पेक्टिवली। एंड द रिजर्व अपीयर इन द बुक्स ऑफ 1,10,000, रिजर्व भी है उसके पास। Partners neither want to show the goodwill in the books of accounts nor want to distribute the reserve, यानी कि ना वो लोग रिजर्व को दिखाना चाहता है ना गुडविल को, सही है ना। तो और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है और गुडविल को दिखाना नहीं चाहता है, दो अलग अलग बात है वैसे, मगर दोनों का ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एक ही होगा। वो कैसे होगा दिखा देंगे। और पासिंग द सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब एक ही जर्नल होता है, ये तो हम लोग पहले ही समझ लिए थे, ठीक है। चलो, तो इसमें भी हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। इसको पहले हम लोग गुडविल को ही कैलकुलेट कर लें। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का है 1,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,00,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का है। कितना होता है 3,00,000, 1,50,000, 1,60,000 डिवाइडेड 3 इज 1,70,000। हम सब कुछ करके बोले
ठीक है ना। तुम लोग एक स्टेप दिखाना चाहते हो ऐड करके तो दिखा सकते हो। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट वुड बी 3,40,000। ठीक है, अभी ये 3,40,000 को तो हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर इसके साथ साथ हम लोग को रिजर्व को भी अनडिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट बोला था, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कुछ बात बोला था, हाँ, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। सो रिजर्व को हम लोग अगर उन लोग का जो रेशियो है 2:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मगर नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि फिर से वापस वही रेशियो में जो उन लोग का न्यू रेशियो है 1:2, वो रेशियो में फिर से वापस उसको रिवाइज कर दो, तो जो उन लोग को मिला था फिर वो लोग से कुछ कट ऑफ हो जाएगा। तो अल्टीमेट बात ये नहीं है कि इन लोग का जो नीट रिजर्व होगा, नीट रिजर्व होगा वही उन लोग का एडजस्टिंग रिजर्व एंड आल्सो एडजस्टिंग गुडविल हो जाएगा, सही ना। तो हम लोग को सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको पहले रेशियो को कैलकुलेट कर लें। तो रेशियो, सैक रेशियो निकालेंगे पहले, ओल्ड माइनस न्यू के हिसाब से। ये फॉर्मूला बार बार लिखना, क्वेश्चंस में भी आता है, तो फॉर्मूला लिखना तो याद भी हो जाएगा। ए और बी था क्या, एक्स एंड वाई था, अच्छा एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। एक्स का रेशियो था 2:3, अच्छा मतलब 2/5 माइनस 1/3, क्योंकि 1:2 था। न्यू रेशियो था उन लोग का, ओल्ड रेशियो था 2:3, न्यू रेशियो था 2:3, 1:2। तो ये फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 3 मतलब 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/15। अब तुम लोग बोलो, ये तो सैक किया, ऑब्वियसली ये क्रेडिट होगा। अब तुम लोग बोलो यहाँ पर दो बंदा है x एंड y, x ने 1/5 सैक किया तो डेफिनेट 100% है y 1/5 गेन करेगा, होगा ही होगा, क्योंकि और तो कोई पार्टनर्स है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या रेशियो था 2:3 मतलब 3/5 माइनस 2/3, एलसीएम होगा 15 मतलब 3 9 माइनस 10 तो माइनस 1/15 माइनस है, मतलब ये बंदा गेन कर लिया, और हम बोले ही थे कि जितना गेन करेगा उतना ही सेट करेगा, ईच एंड एवरी सम्स में प्रूफ हो जाएगा। बस हो गया सम्स, अभी खाली जनरल पास करना है और काम खत्म। सो कौन गेन किया, y ने, तो y डेबिट होगा, और सैक कौन किया, a, मतलब x एंड y के हिसाब से बोल रहा है, तो x हो गया सैक यानी कि क्रेडिट। तो जनरल क्या होगा, y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, हो गया। सो टोटल कितना था, गुडविल 3,40,000, बट नॉट ओनली गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडजस्टेड होगा, एज वेल एज रिजर्व भी। तो रिजर्व का पोर्शन था 1,10,000, नाउ मल्टीप्लाई बाय 1/15, क्योंकि दोनों का ही 1/15 है तो एक ही बात दिखा सकते हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों में तो इक्वल ही आएगा। तो 3,40,000 प्लस 1,10,000 4,50,000 डिवाइडेड 15,000 कर दो तो 30,000 इसको देना पड़ेगा और इसको वही 30,000 मिल जाएगा, एंड सम्स क्लोज्ड, ठीक है ना। तो बस इतना ही हम लोग को दिखाना था आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन बोले कि रिवैल्यूएशन कैसे होता है, क्या होता है, वो बोलेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे उसके ऊपर, उसका भी सम्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जैसे भी हम बोले वैसे ही कैलकुलेशंस करना, 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
ठीक है ना, इससे भी। और सीबीएसई लोग का तो आएगा ही, मतलब ये 100% है। आईएससी लोग का भी आएगा। वेस्ट बंगाल लोग का 2 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, ठीक है ना। मगर फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशियो सीखना जरूरी है। गुडविल जैसे कि हम बोले थे कि चैप्टर इजी है, मगर देखो यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम बोले थे कि इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो रेशियो सीखना भी जरूरी है क्योंकि एडमिशन एंड ऑल्सो रिटर्न डेट में भी काम लाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लेना, और मेरा वीडियो का एंड में तुम लोग का होमवर्क भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।